अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है, मज़े में। आज मैं लेके आई हूँ जी मज़ेदार से KFC स्टाइल जिंगर बर्गर्स चिकन विंग्स की रेसिपी। आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है, मुझे अपना फीडबैक देना है कि आप लोगों के कैसे बने घर में। ठीक है, बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ मैं इसको रेडी करूँगी। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बोनलेस चिकन लिया है मैंने, इसके फिलेट्स आपने यानी कि जो पूरा चेस्ट पीस होता है ना, उसको मैंने बारीक बारीक ना ऐसे फिलेट्स में कट कर लिया। ठीक है, थोड़े से बारीक, बिल्कुल बारीक नहीं है, थोड़ा सा इसको मैंने हार्डी थे तो इसको थोड़ा सा मैंने हैमर किया। ठीक है, और इसके बेसिक से स्पाइसेस इसमें डालूंगी, जिसमें नमक, लाल मिर्च और जो काली मिर्च है वो हाफ़ टी स्पून। साथ में मैंने इसमें लिया है जी ज़ीरा पाउडर। ठीक है, ये मैंने आपको इसकी जो बेसिक सी रेसिपी है वो बताई है। और साथ में हम इसमें थोड़ी सी सॉसेस डालेंगे। ये आप लोग अपनी चॉइस की भी डाल सकते हैं, लेकिन जो मैं यूज़ कर रही हूँ ना, इससे इसका बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट बना था। आप लोग भी इसको ट्राई कीजिएगा तो इन्हीं सॉसेस के साथ कीजिएगा। ठीक है, अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें हाफ़ टेबल स्पून जाएगा। और साथ में मैंने ये सराशा सॉस ली हुई है, ऑयस्टरशायर सॉस ली हुई है। और मैंने इसमें आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वो सॉसेस डाल सकते हैं। मैंने इन सब चीज़ों को, इन्हीं मसालों में सॉसेस जो है ना वो 2 टेबल स्पून का एस्टिमेशन लगा के मैंने सारी डाली थी, मिक्स एंड अप किया। और इसको हमने अपने चिकन के ऊपर अच्छा सा मैरिनेट करने के लिए रख दिया। ठीक है, इसको तकरीबन आप 1 आवर भी देंगे ना तो बहुत ज़बरदस्त सा चिकन हमारा जो है ना ये जिंगर जो है ना जिंगर रेडी होगा। इसको आपने ज़रूर थोड़ा सा टाइम दे देना है। ठीक है, अच्छा जी, अब मैंने ले लिया मैदा और दूसरी तरफ मैंने ले लिया है जी ठंडा पानी। ठीक है, मैदे में मैंने डाली है लाल मिर्च, नमक, ये भी आपने 1 टीस्पून ले लेना है। थोड़ा सा इसके जो बाहर की जो कोटिंग है ना, इसका भी ज़रा सा क्रंच जो है ना वो टेस्टफुल हो जाता है इससे। ठीक है, ये इसके अंदर अब हम एक एक फिलेट को लेके तो इसमें अच्छा सा इसको कोट करेंगे। दूसरा जो है ना वो मैं पानी का कोट करूँगी, फिर एक मैदे का कोट करूँगी। ब्रेडिंग का मैंने आपको तरीका 2-3 दफ़ा समझाया हुआ है। एक तो क्रिस्पी फ्राइड विंग्स के टाइप पे भी, और बर्गर्स मैंने पहले भी आपसे शेयर किए हैं। लेकिन आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करेंगे ना तो डेफ़िनेटली आपके 100% बाहर जैसे बर्गर्स बन के रेडी होंगे। ये देखिए, अब मैंने इसको पानी में डाल दिया और पानी से फ़ौरन नहीं निकाल देना है, इसको ज़्यादा देर नहीं देना है। ठीक है, और आपको ब्रेडिंग का एक और टिप मैंने आपको दी हुई है, और नहीं जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए, कि आपके हाथों और चिकन के दरमियान अच्छा खासा फ्लावर होना चाहिए। ठीक है, फिर बेहतरीन से क्रम्स बनेंगे। इसको झाड़ लेंगे एक्सेस को, और इसको हम जो है ना ऑयल में डाल देंगे। जो ऑयल जो है ना वो मैंने मीडियम लो फ्लेम पे गर्म किया हुआ था। ये देखें, इसमें इतनी ज़्यादा बबल्स आए हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं कि हीट अप हो के बाहर वो आ रहा हो, उसकी स्टीम वगैरह इतने तेज़ में नहीं डालना, वरना फिर ये होता है कि बाहर वाली कोटिंग जो है वो जल्दी से पक जाती है और अंदर से चिकन टेंडर नहीं हो पाता। ठीक है, ये देखें, इसको मैंने टाइम दिया है और साइड्स पलटा के भी इसको अपने तकरीबन 5 से 6 मिनट लाजमी डन करवाना है। ठीक है, फिर इसकी अच्छी से अंदर तक जो है ना कुक हो जाएगी चिकन हमारी। इसके साथ ही आप लोग मुझे बताएं कहाँ कहाँ से चैनल वॉच कर रहे हैं, कोई रेसिपी आपने ट्राई की है उसका भी मुझे फीडबैक दीजिएगा। चैनल भी फर्स्ट टाइम आया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। ये देखिए कितना अच्छा देखिए, ये हो जाता है। चिकन को थोड़ा ढक के भी इसको अपने अब निकाल लेना है। जब अच्छा सा आपको पता चल जाए कि ये क्रिस्पी हो गया है तो फिर हमने इसको बाहर निकाल लिया है। चिकन हमारी जो थी ना वो वेल डन कुक हो चुकी थी। टाइम फॉर असेंबलिंग, इसकी फ़ाइनल लुक भी आपको दिखाऊंगी। और साथ में मेरे पास विंग्स थे, उसके लिए मैंने फटाफट से मैरिनेशन कर ली थी, क्योंकि ये भी था कि पूरा प्लेटर टाइप बनाया जाए और मज़े से इंजॉय किया जाए। बच्चों को आप डिफरेंट घर में भी बना के दे सकते हैं। रेसिपी बहुत ही आसान मैं दे रही हूँ। इसमें भी आपने नमक, ज़ीरा और लाल मिर्च का ऐड करना है। इसमें ये तिक्का मसाला जो है ना वो 1 टीस्पून डाला है। विंग्स जो है ना वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें वो वाली रेसिपी नहीं लगा रही, इसको आप डिफरेंट कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, ये है मेरे पास सराशा सॉस, इसका मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून डाला है। और इसको अच्छा सा हम आप विंग्स को जो है ना मिक्स एंड अप कर लेंगे, मैरिनेट कर लेंगे। और इसका आपको रखने का कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, इसको आप फ़ौरन भी बना लेते हैं ना तो इट्स वेल एंड गुड, ये अच्छे ही बनते हैं। ठीक है, अदरक लहसुन का पेस्ट आप अगर शामिल कर लें तो भी अच्छा टेस्ट बन जाता है, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लहसुन पाउडर डाल रहे हैं, जैसे खुश्क मसालों में हम लोग डाल रहे होते हैं तो सारे इंग्रेडिएंट्स, तो आप उसमें ये वाला पॉइंट स्किप कर सकते हैं। इसकी भी सेम रेडिंग होती है, पानी और मैदे का इसके अंदर कोटिंग होती है। 2 दफ़ा मैदे की कोटिंग और 1 दफ़ा पानी इसमें दरमियान में लगाना है, और बेहतरीन से हमारे बिल्कुल क्रिस्पी फ्राइड विंग्स बाहर जैसे रेडी हो जाएंगे। ठीक है, सारों को मैं कोट करके रख लूँगी, और जैसे ही मेरा जो बर्गर्स का चिकन रेडी हुआ था मैंने फिर उसके अंदर विंग्स डाल दिए था।
मतलब विंग्स को इतना अपने ढकने की ज़रूरत नहीं होती, ये वैसे भी जल्दी से कुक हो जाते हैं। जो हड्डी वाला चिकन होता है वो वैसे ही जल्दी कुक हो जाता है। ठीक है जी, आई होप कि आपको सारी टिप्स एंड ट्रिक्स समझ आती होंगी। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। ये देखिए, अब दूसरी तरफ मैंने बंस को जो है ना वो सेक लगा लिया था तवे के ऊपर, और इनको अच्छा सा हमने हल्का हल्का सा कलर अच्छा, दिया है। इसके बस लिए ना टमाटो आप को ज़रा सा मायोचप भी नरम हो बना जाता है। सकते हैं, जिसकी मैं आपको पहले भी एक रेसिपी दे चुकी हूँ, जिसमें केचप, मायोनीज़ और जो है ना मस्टर्ड पेस्ट डलता है, और साथ में नमक और काली मिर्च डलती है। लेकिन इसकी क्वांटिटी का थोड़ा सा वो हिसाब किताब रखना पड़ता है कि आप इसमें केचप ज़्यादा लेंगे, मायो कम लेंगे, और मस्टर्ड उससे भी कम लेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको सारी टिप्स एंड ट्रिक्स समझ आ रही होंगी कि मैं किस तरह बता रही हूँ। लेकिन ये कि मैं इस टाइम पे ना सिर्फ केचप और मायो लगा रही हूँ। ठीक है, इसके अंदर मैंने एक चीज़ के साथ भी चीज़ बर्गर्स की भी इसी तरह रेसिपी शेयर की थी आपसे, उसका भी मैं लिंक दे दूँगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ऊपर सलाद पत्ता रखूँगी, जो हमने बर्गर के लिए जिंगर चिकन रेडी की है वो रखेंगे, और जो ऊपर के कवर्स हैं ना इसके ऊपर मैं मायोनीज़ लगाऊंगी, और हमारे बेहतरीन से बर्गर्स रेडी हो जाएंगे। ये है जिसकी फ़ाइनल लुक। इनको मैंने सर्व किया था गर्मा गर्म विंग्स के साथ और फ्राइज़ के साथ। आप लोग भी अपने घर वालों के लिए ये प्लेटर तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी है। आपको रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर थम्स अप कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत सा ख्याल रखें। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।